जरा सोचिए, एक माँ के लिए इससे मुश्किल और क्या हो सकता है कि उसे अपने ही दो बेटों में से किसी एक को चुनना पड़े। आज हम मानव और अतुल, इन्हीं दो भाइयों की कहानी देखेंगे, जो हमें परिवार, त्याग और हाँ, कामयाबी की असल कीमत पर सोचने को मजबूर कर देती है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस कहानी की सच्चाई है। एक माँ को अपने दो बेटों में से किसी एक का भविष्य चुनना था, और उसका वही एक फैसला इस पूरी कहानी की नींव बन गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है मंगलपुर नाम का एक छोटा सा गांव। यहाँ एक माँ है सविता, जो अपने दो बेटों मानव और अतुल के साथ जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। पति के गुजर जाने के बाद घर के हालात आप जानते हैं काफी मुश्किल हो गए थे। अब बेटे बड़े हुए तो सविता को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो किसी भी माँ का दिल तोड़ दे। पैसे इतने कम थे कि दोनों को शहर के कॉलेज भेज पाना नामुमकिन था। उसे किसी एक को, सिर्फ एक को चुनना था। तो सवाल ये है कि माँ ने फैसला किया कैसे। खैर, उसने मानव को चुना, जिसे पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा होशियार माना जाता था, और उसे शहर भेज दिया। और वहीं दूसरा बेटा अतुल, जो वो भी एक अच्छा स्टूडेंट था, गांव में ही एक हलवाई की दुकान पर काम करने लगा। बस यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। अतुल ने परिवार की खातिर अपने सपनों को दबाकर ये फैसला चुपचाप मान लिया। वो घर के हालात अच्छे से समझता था, लेकिन हाँ, दिल के किसी कोने में आगे ना पढ़ पाने का मलाल, वो उसे हमेशा चुभता रहा। कई साल गुजर गए और माँ के उस एक फैसले ने दोनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। पर क्या ये बदलाव अच्छा था? क्योंकि यहीं से कहानी में कामयाबी के साथ साथ शर्म का दौर भी शुरू होता है। वक्त तेजी से निकला। 3 साल के अंदर मानव ने पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर भी बन गया। कुछ ही महीनों में एक और प्रमोशन के बाद उसने अपनी माँ और भाई अतुल को भी शहर अपने पास बुला लिया। एक पल को तो लगा कि चलो अब परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं। और फिर आया वो दिन जो मानव के करियर के लिए शायद सबसे बड़ा दिन था। उसने घर पर एक डिनर पार्टी रखी थी, और मेहमान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बल्कि उसका बॉस था, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट चेन का मालिक। ऐसे बड़े मौके पर अतुल एक अच्छे भाई की तरह आगे आया। उसने पूरे भरोसे से कहा, भैया चिंता मत करो, मैंने हरिया हलवाई से जो भी सीखा है वो आज काम आएगा। मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन यहीं पर कामयाबी का नशा मानव के सिर चढ़ गया। उसने अपने ही भाई को अपनी शर्मिंदगी की वजह मान लिया, और क्या कहा पता है? बॉस सोचेंगे कि मेरा भाई कैसे कपड़े पहने हैं, एक काम करो, तुम अंदर ही रहना। ये शब्द अतुल के दिल में किसी तीर की तरह लगे होंगे। तो अब डिनर की रात आ चुकी थी। एक तरफ भाई का किया हुआ अपमान था, और दूसरी तरफ एक ऐसा हुनर जिसे आज पहचान मिलने वाली थी। भाई की बातों से दिल तो दुखा था बिल्कुल, लेकिन अतुल ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। डाइनिंग टेबल को इतने बेहतरीन तरीके से सजाया कि क्या कहने। नैपकिन, छुरी, कांटे, सब कुछ एकदम सलीके से रखा हुआ था। खाना चखने से पहले ही बॉस इस तैयारी से बहुत इंप्रेस हो गए। और जैसे ही बॉस ने खाने का पहला निवाला लिया ना, उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उन्होंने फौरन पूछा, कमाल है, ये खाना बनाया किसने है? अब देखिए, इस मोड़ पर मानव अपने भाई की तारीफ कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसकी जलन खुलकर सामने आ गई। तारीफ करने के बजाय उसने भाई के हुनर को छोटा दिखाने की कोशिश की। उसने बॉस से कहा कि अतुल तो बस एक छोटी सी हलवाई की दुकान पर नौकर था, उसके पास कोई डिग्री विग्री नहीं है। लेकिन बॉस तो बॉस थे। उनकी पारखी नजरों ने कागज की डिग्री नहीं, बल्कि हाथों का हुनर देखा, और उन्होंने वहीं के वहीं अतुल को अपनी रेस्टोरेंट चेन में हेड शेफ की नौकरी ऑफर कर दी। ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, है ना? तो क्या अतुल का ये जो छिपा हुआ हुनर था, वो उसे एक नई पहचान और एक नई जिंदगी दे पाएगा? यही सवाल हमें कहानी के आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है। तो अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पर्दे के पीछे छिपी हुई सच्चाई और जलन सब सामने आने वाली थी। सवाल ये था कि क्या भाइयों का ये रिश्ता बच पाएगा? नौकरी पक्की करने के लिए अतुल को अगले दिन बॉस के रेस्टोरेंट में एक डिश बना के दिखानी थी। अतुल के लिए ये एक मौका था, पर मानव को इसमें अपने लिए एक खतरा नजर आया। उसे लगा कि अब उसका भाई उससे भी आगे निकल जाएगा। तो जलन में आकर मानव ने एक साजिश रची। उसने रेस्टोरेंट के शेफ को चुपके से फोन किया और कहा कि अतुल के खाने में इतना नमक मिर्च डाल देना कि वो खराब हो जाए। लेकिन माँ सविता, उन्होंने ये बातें सुन ली। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत बॉस को फोन करके पूरी साजिश के बारे में बता दिया। और नतीजा,
बॉस ने अतुल के किचन में घुसने से पहले ही उस साजिश करने वाले शेफ को नौकरी से निकाल दिया। अगले दिन जब अतुल ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया और खाना एकदम परफेक्ट बना, तो बॉस ने मानव को अपने पास बुलाया और बड़े ही शांत तरीके से उसे बताया कि वो उसकी साजिश के बारे में सब कुछ पहले से जानता था। और जब इंसान पकड़ा जाता है तो सच तो बाहर आ ही जाता है। मानव ने अपनी गलती मान ली, उसने कबूल किया, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पास भी मेरे जितना पैसा और वैसी ही जिंदगी हो। मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे नीचे, मेरे अधीन रहो। ये उसकी गहरी जलन का सीधा सीधा कबूलनामा था। इतने बड़े धोखे के बाद भी अतुल का बड़ा दिल देखिए। उसने अपने भाई को माफ कर दिया और बॉस से विनती की कि वो उसे नौकरी से ना निकालें। अपने भाई का इतना बड़ा दिल और प्यार देखकर मानव शर्मिंदगी और पछतावे से भर गया। आखिर में अतुल की माफी और प्यार ने मानव के दिल से जलन को हमेशा के लिए मिटा दिया और दोनों भाई फिर से एक हो गए। लेकिन ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कामयाबी हमेशा हमारे रिश्तों को आजमाती है? और उस परीक्षा में कौन पास होता है, हमारा हुनर या हमारी इंसानियत?